हम कुछ दिनों से दानियल के किताब से 3 ऐसी मुलाकातें उसके विषय में कुछ बात पढ़ाई करने के लिए शुरू किए थे। ये 3 मुलाकात से 3 ऐसी विषय हम परमेश्वर के बारे में सीख सकते हैं। एक है परमेश्वर सारी बातों को प्रकट करने वाला, और दूसरा परमेश्वर जो सारे आदर, महिमा और प्रशंसा की योग्य है, और तीसरी विषय है परमेश्वर सारी चीजों की न्याय करता है। ये 3 विषयों को इन 3 मुलाकात में हम देख सकते हैं। इस सिलसिले में हमने पहली मुलाकात के बारे में देखे थे, जो दानियल और नेबुकदनेस्सर राजा के बीच में हुआ था। हम इस घटना को अच्छा जानते हैं, उसके बारे में हमने विवरण में भी देखा, और जिस तरीका से जो स्वप्न उस राजा को दिखाया गया वो उसे याद भी नहीं कर सका, उसका अर्थ भी उसको समझ में नहीं आया, मगर उसके दिमाग में इस बात की समझ थी ये बहुमूल्य विषय है इसमें, और उसके सारे देखे हुए बात, नहीं समझे हुए बातों को उसे स्मरण दिलाकर उसे समझाने का जो आशीष दानियल को परमेश्वर ने दिया, और वहाँ पर परमेश्वर के पास एक उद्देश्य था। उस राजा को इस बात को उसने परमेश्वर ने दिखाना चाहता था कि उसने बड़े पराक्रम से, सामर्थ्य से विभिन्न देशों से विजय तो प्राप्त किया, और उस समय पर वो एक बड़े प्रसिद्ध और धनी साम्राज्य भी था, और उसने बड़े युक्ति से, इतने बड़े समझदार था, बुद्धिमान भी था, ये विचार किया है कि जो भी देश उसके अधिकार के नीचे हैं उन सारे देशों से ऐसी लोगों को जमा करें जो उसके दरबार में उसके लिए सलाहकार बने। इस सारी बातों को हमने देखते आए, मगर इस स्वप्न के बाद जब आए तो उसने अपने असफलता को देखा। उसकी सारी योजना, उसने जो भी भविष्य के लिए अपने दिमाग में या अपने मन में उसने विचार किया होगा, इस सारे बातों को एक स्वप्न से परमेश्वर ने गिरा दिया। क्योंकि जितने भी बुद्धिमान थे या ज्ञानी लोग थे या ज्योतिष लोग थे, जो भी कहें, हर प्रकार के लोगों के बारे में वहां पर लिखा गया है, कोई भी उसकी इस समस्या को दूर कर नहीं सकता। मगर बंधुआई में ले आए हुए एक नौजवानों के माध्यम के द्वारा, वो भी जिस यहूदियों के घृणा करते थे ये लोग, ऐसे लोगों के द्वारा परमेश्वर ने उसको प्रकट किया। और जब वो सपना दानियल को दिखाया गया ये है करके, उसके अर्थ भी समझने का समझ भी जब परमेश्वर ने दिया है, तब हमने देखा कि जिस तरीका से परमेश्वर ने उसे सफल होने दिया और उसकी प्रतिक्रिया दानियल के जीवन में किस प्रकार से हुई, इसे भी हम देखते हुए हमने अंत में ये बातें देखें कि जब राजा ने ये सारे बातों को सुनने के बाद वो दानियल के पैरों पर गिर पड़ा, उसको प्रशंसा करने लगा। हमने पिछली बार देखे थे पौल के जीवन में भी इस प्रकार से हुआ था, मसीह के बारे में गवाही देने के समय पर। और उसके साथ साथ नेबुकदनेस्सर ने स्वर्ग के परमेश्वर के बारे में उसने बातें भी कहा। बात यह है कि इसमें सिर्फ हम उसे एक अन्य जाति राजा के रूप में ही देखते हैं, जो एक मूर्ति पूजक। बहुत समय हम ये सारे बातें जो परमेश्वर ने हमारे लिए लिख कर दिया है इस अनंत की वचन में, उसके क्या उद्देश्य है और उसे परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं, उसे हम भूल जाते हैं। हमारे मसीह जीवन की समस्या वहाँ आई, वो है कि हम परमेश्वर के संतान होते हुए भी हमारे जीवन में भी उसी प्रकार की चलन है जिसको हम देखते नहीं है। यदि हम देखते तो भी हम उसे इतनी गंभीर रीति से नहीं ले। उसने दानियल के परमेश्वर के बारे में कुछ अच्छी बातें तो कहा, क्या उसने अपने दिल की गहराई से इस बात को कहा? उसके कुछ असर उसके जीवन में हुआ, इसे हम विचार करना। ये बातें मैं क्यों कहता हूँ कि बहुत समय हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने बड़े अनुग्रह दिखा करके जो हम पूर्ण रीति से समझ नहीं पा रहे, जिसके आगे क्या है करके हमें पता नहीं है, उस सारे बातों को स्पष्ट करा करके हमें आगे ले जा करके हमारे मन में एक शांति और एक आनंद को जब देते हैं तो हमारी जुबान से धन्य तो कहते हैं, शायद ये भी हो सकता है सारी कलीसियाओं के बीच में हमें गवाही भी देते होंगे, मगर हृदय की गहराई में उसके असर क्या हो, इसे हम बहुत बार बिल्कुल विचार नहीं करते। यदि हम इन बातों पर जोर ध्यान
बराबर देते हुए विचार किए होते तो हमारे जीवन में परिवर्तन को हम देख सकते हैं। दूसरे लोग उसे स्वीकारें या देखें या नहीं देखें, वो बात नहीं है। हमारे मसीह जीवन का कदम जो मसीह के पीछे चलता, उस पर हमारे अंतःकरण में एक बड़े परिवर्तन जरूर होगी, मगर बहुत बार हम उसे देख नहीं पाते। मगर अब आए दानियल के विषय। इतने बड़े दरबार में बहुतों के हत्या हो चुकी है, इन्हें भी मारने के लिए आए थे। इस सब से वो बच गया और उसके कारण परमेश्वर पर भरोसा किया और अपने दोस्त मित्रों को भी बोला, दोस्तों को भी जो उन्हीं के साथ में आया, उसके लिए सहायता करें, प्रार्थना। वो लोग भी किया। अब राजा ने इसे बहुत बड़े ऊंचे स्थान पर ले गया। कहां से कहां तक एक मुलाकात में उसे परमेश्वर ने उठा लिया। और उस समय पर दानियल के मन की प्रतिक्रिया कैसी, ये देखने वाले और सोचने वाली बात। क्योंकि जो अंग्रेजी में एक शब्द है ग्रैटिट्यूड, उसे हिंदी में कहते हैं आभारी। बहुत समय मैं अभी बोल दिया करके अभी अगले इतवार से इस शब्दों को प्रयोग मत कीजिए। यदि आपके दिल में इसकी पहचान है तो प्रयोग मत कीजिए। बहुत बार हम धन्यवाद कहते हैं, कभी हमारे हृदय के आभारीपन को हमने प्रकट। राजा ने इसको इतना ऊंचा उठा लिया, उसके परिस्थिति को परिवर्तन लेके आ। तब उसने राजा से क्या कहा, देखिए 2 अध्याय के 49 पद को देखिए। अब दानियल के विनती करने से राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बाबुल के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया, परंतु दानियल अभी राजा के दरबार में रहा करता। यहाँ पर लिखा है दानियल ने राजा से विनती किया। क्या विनती किया? अपने तीनों दोस्तों को राजा ऐसे स्थान पर ऊंचा रखे। सिर्फ अपने लिए उसने उन्नति को, उस आशीष को नहीं चाहा। उसने इस बात को स्मरण किया कि यदि ये 3 व्यक्तियों की प्रार्थना मेरे साथ में मेरे लिए नहीं हुआ होता, ये सारे संभव नहीं हो सकता। इसका मतलब ये सारे आशीष के सहभागीदार है ये तीनों। और उसने बाद में पूछूंगा, समय आने पर करूंगा, ऐसा नहीं। उसकी निर्णय से ये बात पता चलता है कि उनको भी आशीष मिला तो ठीक है, नहीं है तो नहीं। राजा बड़े समझदार है, तुरंत उन्हें ऐसे स्थान पर रख दिया ताकि ये चारों हमेशा ऐसे स्थान पर रहे, एक दूसरे से सलाहकार होते हुए। क्यों मैंने कहा कि मसीह लोगों के बीच में ये आभारीपन एक बड़ी मूल्यवान चीज है, उसे कभी कभी देख पा। हम में से कितने लोग जो ब्लड डायमंड करके कहते हैं, वो सच्चा ब्लड डायमंड को देखे हो? हमारे जीवन काल में उन्हें देखे भी नहीं हो। अफसोस की बात यह है, मसीह लोगों के बीच में आभारीपन भी इस प्रकार से ना परमेश्वर के प्रति मेरे लिए प्रार्थना कीजिए करके कह दिए, और जब प्रार्थना के सफल हो गया, उत्तर हो गया, तो हमने क्या किया? जो हमारे लिए प्रार्थना की उनके लिए, उनके प्रति हमने कोई विनती की है? पौलुस ने चिट्ठी में मसीह प्रेम के बारे में जो भी लिखता है, और जब भी कुछ लोगों को उसने मेरा सहकर्मी करके कहता है, उसका मतलब यही है, उसके हृदय के अंदर ऐसी गहराई से उनके प्रति एक मन की लगाव है, एक बंधन है। क्या करें? हमारे पैदाइश से ही हम ऐसी बड़े हो गए, बटन दबाओ, नोट आ गया, बाहर निकल जाओ, वो रसीद भी नहीं चाहिए। ऐसे तो होता है ना एटीएम मशीन में, देखिए वहां पर पूरा जमीन में पड़ी हुई है। इस प्रकार से हमारे मसीह जीवन की प्रार्थना है। प्रार्थना के बटन दबाया, प्रार्थना के उत्तर हो गए। कितने लोग हमारे लिए प्रार्थना किए, कहां से प्रार्थना किया, कितना उन लोगों ने रोया, कोई उसके प्रति ध्यान ज्यादा नहीं है। मगर इस बात को याद रखिए, जब आप पुराना वचन में पढ़ेंगे, पुराने नियम में सुलेमान ने यह सलाह दिया अपनी किताब में, अपने पिता के दोस्तों को मत भूलो, क्योंकि तेरा पिताजी ऊपर आया है तो उसके कारण बहुत से लोग हैं। यही है मसीह जीवन में। हम आज आत्मिक रीति में आगे बढ़े हैं तो ये हमारी कोशिश से नहीं है। ये नहीं है कि हमने कोशिश नहीं किया, बहुतों की प्रार्थना उसके पीछे है, बहुतों की परिश्रम इसके पीछे है, जो हम जीवन भर कभी जान भी नहीं सकते हैं, देखते भी नहीं होंगे उन्हें, उनके आंसुओं को हमने कभी नहीं सुने होंगे। इसलिए इस पहली मुलाकात में एक मुख्य बात अंत में हम देखें, एक परमेश्वर के व्यक्ति के हृदय में आभारीपन होना जरूरी। अभी दूसरा मुलाकात ये है 4 अध्याय में। 4 अध्याय में जाइए, 1 से 3 पद तक।
ओर से देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारी पृथ्वी पर रहते हैं, उन सबों को यह वचन मिला, तुम्हारा कुशल क्षेम बढ़े। मुझे यह अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं उनको प्रकट करूं। उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। यहाँ तो कोई मुलाकात ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ दूसरी मुलाकात कर। क्या बात है। ये राजा जो है एक बड़े अजीब राजा। एक अध्याय 2 अध्याय में हमने जो पढ़े थे उसके अंत में भी हम देख रहे हैं बड़े बड़े बातें ये राजा ने कहा। 3 अध्याय में जब आते हैं, ये जो अभी आपने 4 अध्याय में 1 से 3 पद तक पढ़े थे, वो 3 अध्याय के घटना के कंटिन्यूएशन मतलब दोहराया गया। जब 3 अध्याय में आते हैं तो उसका हृदय में सत्य परमेश्वर का पहचान कितना है वो समझ में आता। जब सारे स्वप्न के अर्थ समझ गया, तुरंत उसने क्या किया, एक मूर्ति को खड़ा कर दिया। और इतना ही नहीं, मूर्ति को खड़ा करके, उस जमाने में वो बहुत ऊंचा था। आज भी संसार में यही काम हो रहे हैं। कुछ देशों ने पहले से कर दिया, कुछ देश अभी किया है, कुछ लोग कर रहे हैं। अपने अपने देशों में ऐसे स्थानों पर ऐसे कोई प्रतिमा को इतना ऊंचे स्थान पर इतना बड़ा खड़ा करते हैं और उनकी चाहना यही है कि लोग उसके सामने झुकें। इसने भी वही काम किया। हम उस घटना को भी जानते हैं। इस घटना में ऐसे हुआ कि जो लोग नहीं झुकेंगे उन्हें आग के भट्टी में डाला जाएगा। और जिसको दानियल के कहने से अपने राष्ट्र में ऊंचे स्थान पर रखा, उन्हीं को उस आग के भट्टी में भेजना पड़ा। उसने सोचा नहीं, क्योंकि जब मनुष्य के जीवन में आशीष बढ़ता है, इस बात लोग इस बात से सतर्क रहना। जब आशीष बढ़ती जाता है विभिन्न तरीका से, उस समय पर बहुत संभाल कर होश से रहना मुख्य होता। कभी कभी हिंदी में कहते हैं ना, तेरा पैर जमीन में रहे। इसके जीवन में अहंकार और गर्व अधिक हो गया, क्योंकि सारे संसार के आने वाले राष्ट्रों के बारे में उस स्वप्न में इसको दिखा दिया और उस पर सबसे ऊंचा मूल्य सोने का साम्राज्य तुम्हारा है करके कह दिया। तब बड़े जो अहंकार आ गए। सो प्राइड एंड एरोगेंस ये होने के कारण से जो स्वर्ग का परमेश्वर करके उसने कहा, उसके बारे में उसने फिक्र नहीं किया, भूल गया सब और एक प्रतिमा को खड़ा किया। और वहां भी परमेश्वर उसको बड़ी शिक्षा दिया। उस अध्याय को आप गहराई से बार बार पढ़ कर देखिए, बहुत शिक्षा वहां पर हमें मसीह जीवन के लिए मिलेगी। उसके अंत में हम क्या पढ़ते हैं, 3 अध्याय के 30 पद को पढ़िए। तब राजा ने बाबुल के प्रांत में सद्रक मेशक अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। उसके बाद में ये 4 अध्याय की 1 से 3 पद की बातें करता है। ये शिक्षा जो है कुछ ही समय के लिए असर दी है क्या नहीं। हमारे मसीही जीवन को भी देखिए, बहुत सद बीमार है, हम रो रो करके प्रार्थना किए, सभी से कहें, कलीसिया से कहें, सब लोगों ने प्रार्थना किया, पहचाने हुए नहीं पहचाने हुए सब कुछ हो गए, हम ठीक हो गए। 3 हफ्ता 4 हफ्ता मैक्सिमम हम लगातार परमेश्वर के सामने समय लेकर के प्रार्थना किए और धन्यवाद भी दिए, आभारीपन से रहे। 7-8 पद के हफ्ता के बाद पुराना वही रास्ते, वही बिजी, वही तरीका से। मगर कभी हमने ये देखा, क्योंकि ये सब मैं अनुभव से ही कह रहा हूँ, कोई ऐसे यहाँ से नहीं बोला। कभी हमने विचार किया, जब हम हमेशा करते थे वो काम कर नहीं सके, उस समय पर भी चीज चलते रहा, रुका नहीं है। और जब हम दूसरी चीजें कर नहीं सके, उस समय पर जब हमने समय परमेश्वर के लिए निकाल कर हमने अपने कहे तो अपने लिए, मैं दूसरे शब्द प्रयोग करेगा तो बहुत कड़क शब्द हो जाएगा, अपने लिए, जो जिसको हम अधिक प्रेम करते हैं उनके लिए हमने वो समय जो निकाल सके, उस समय पर वो काम को तो हमने तो नहीं किया, फिर भी वो काम होते रहा। अब क्यों हम उसी परमेश्वर को लगातार उसी तरीका से अभी समय नहीं दे सकते? विचार करके देखिए। ये सारे परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि
तुम मेरे लिए समय जरूर निकाल सकते हो, क्योंकि समय मेरे हाथ में, मैं उसको निर्णय कर रहा हूँ किस प्रकार से हर एक के जीवन में चलना। ये सब बातें हम नहीं सीखते। यहाँ पर नबूकदनेस्सर को ये शिक्षा दिखाया गया कि मैंने तुझे इस स्थान पर रखा है, तो इसका अर्थ ये तो नहीं है कि तुम अपने मन मर्जी से जो भी चाहे तुम वो करोगे। और इतनी तक है कि तुम्हारे स्वप्न के जो अर्थ, स्वप्न को भी दिखाने वाले उस व्यक्ति का सारे ज्ञान में था। उसे तुमने स्वीकार कर ये 3 व्यक्ति को तुमने ऊंचा उठाया, फिर उन्हीं को तुम उसके अंदर भेज रहे हो। कभी तुमने सोचा? और वहां पर बड़ी शिक्षा सीख करके फिर ये बातें कहना। इजराइल के जीवन में भी यही है। बार बार परमेश्वर ने उनसे व्यवहार किया, फिर भी वही रास्ता, वही चीज। यदि ये कलीसिया आत्मिक विषयों पर एक नमूना आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ के जाएगी, तो उससे बड़ी संपत्ति कुछ नहीं है। इस बातों को मैं क्यों कहता हूँ कि अब 34 बरस से इस जगह में हम लोग है, तो एक ही बात बार बार स्मरण में आता है कि वो बुधवार जिसके शाम के समय पर बड़े बड़े नौकरी में होते हुए लोग भी आकर के घुटना करके कलीसिया में प्रार्थना करते थे। हर इतवार के दिन पर सिर्फ सुबह नहीं, दोपहर के समय पर भी सड़कों में अपने फुल सूट नहीं, अपने टाई नहीं, कुछ नहीं, एक साधारण पोशाक के साथ में होकर के मसीह के बारे में प्रचार करते हुए लोगों की धकेल और पत्थर से मारना, उसके प्रति हफ्ता पीछे हफ्ता आते रहते थे। उन्हें देख करके सीखे हुए कारण से ये 32 बरस से यहाँ पर हम लोग जिंदा है। वो है नमूना, वो स्थानीय कलीसिया चुना। उस जमाने के लोगों ने ऐसी एक नमूना चुना। एक भाई ने कुछ महीने के पहले मुझसे एक भाई के बारे में मुझसे बताए थे, फलाना व्यक्ति आए थे, फलाना बातों के बारे में बता रहे थे करके। वो भाई बार बार क्यों उस बातों को स्मरण करते हैं हमें पता नहीं है, मगर उस प्रकार के काम हम लोगों ने उस समय पर स्थानीय कलीसिया में किए, क्योंकि स्थानीय कलीसिया के प्रति एक लगाव था, सुसमाचार के प्रति एक लगाव था, नौजवानों के लिए एक बोझ था। इसलिए ऐसे परिश्रम करें। इसलिए आप हमें सोचना किस प्रकार के एक नमूना छोड़ा। नबूकदनेस्सर ने क्या नमूना छोड़ा? सिर्फ जुबान से शब्दों की नमूना ही उसने हमेशा करते रहा, अपने कार्य से उसने। जरूर हम इस 3 अध्याय के अंत में पढ़े थे कि उन्हें और भी ऊंचा किया अपने साम्राज्य में। बहुत अच्छी बात है, मगर देखने वाली बात यह है कि मुझे पता नहीं है, क्योंकि एक सेवक ने हमें बताए थे एक बार, जब पवित्र शास्त्र चुप है तो तुम भी चुप रहो, उसके बारे में ज्यादा विकर मत करो, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते हैं तुम ज्यादा उसके बारे में सोचो। दानियल कहाँ है? ये मूर्ति के समय पर परमेश्वर ने उसे उस घटना में नहीं लिखे आए, क्योंकि ये दूसरी मुलाकात में दानियल राजा से कुछ कहने वाला है। वो दानियल के अंधकरण के विषय में और भी प्रकट। अब ये बात क्या है यहाँ पर? ये दोबारा परमेश्वर ने एक स्वप्न उसको दिया, और ये स्वप्न वो याद कर सकता, उसे भूला नहीं, याद किया, मगर उसके अर्थ को नहीं समझा। अभी देखिए, संसार के सारे रहस्य परमेश्वर के हाथ में है। संसार के ज्ञान के स्रोत वही है। ये बातें पहले ही उनको बताए, मगर उसको समझ में नहीं आया। अभी दूसरे बार अभी स्वप्न को याद करने के लिए तो उसको दे दिया, मगर उसके अर्थ उसको समझ में नहीं आया। और इस समय पर वो दानियल को बुलाता है, दानियल को बता दिए सारे बातें। अब दानियल ने प्रार्थना, अभी ये सारे बातें को सुनने के बाद 4 अध्याय में जाइए, 4 अध्याय के 9 पद को पढ़िए। बेलतशस्सर, तू जो ज्योतिषियों का प्रधान है, मैं जानता हूँ कि तुझ में पवित्र स्वरों की आत्मा रहती है, और तू किसी भेद के कारण नहीं घबराता। इसलिए जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताकर समझा दे। अभी वो कैसे उसे दानियल के बारे में कहता है, सारे आपके हिंदी में लिखा है कि सारे ज्योतिषों के जो हेड है, मतलब आपके हर बातें समझ में आता है। वो कहता है कि आपके अंदर सारे ईश्वरों के आत्मा। बट यहाँ पर वो ये भी कहता है कि मेरे हृदय में हुए इस स्वप्न के अर्थ को आप बताओ। उसके बाद में दानियल उनसे बातें करता है, उसको समझाता है। देखिए यहाँ पर
19 पद को पढ़िए। तब दानियल, जिसका नाम बेलतशस्सर घड़ी भर घबराता रहा और सोचते सोचते व्याकुल हो गया। तब राजा कहने लगा, हे बेलतशस्सर, इस स्वप्न से व इसके फल से तुम व्याकुल मत हो। बेलतशस्सर ने कहा, हे मेरे प्रभु, यह स्वप्न तेरे बैरियों पर और इसका अर्थ तेरे द्रोहियों पर फले। अब देखिए, एक व्यक्ति का मन की भावना यहाँ पर लिखा है कि 19 पद में 1 घंटा तक उसको सुनने के बाद में ऐसे ही चुप हो गया, कुछ कर नहीं सका। उसके मन के अंदर उनके विचारों बहुत बेचैन हो गई, मतलब बिल्कुल अशांति से फैला हुआ व्यक्ति हो गया। मगर राजा समझ गया उसके मुखड़ा को देख करके, कहता है कि Belteshazzar, let not the dream or the interpretation thereof trouble thee. वो स्वप्न या उसके अर्थ आपके मन में जो ट्रबल मतलब बिल्कुल उलझन या बेचैन नहीं करे। जो सच है मुझे बोल। तब उसने राजा से कहता है, हे मेरा प्रभु, जो लोग आपको घृणा करते हैं ये स्वप्न उनके लिए हो और आपके शत्रुओं के प्रति इसके अर्थ लागू हो जाए आपके प्रति। मतलब सारी बातों को समझ गया। अभी ये परमेश्वर की योजना में है, उसे कोई इस उद्देश्य से बाहर नहीं निकाल सकते, ये होने वाला। मगर इतने बड़े ये मूर्ति पूजक राजा के प्रति भी उसके हृदय में एक आभारीपन, हमने 2 अध्याय में देखे थे, अपने दोस्तों के प्रति आभारी थी। अब ये राजा के प्रति भी ये सही बात है, परमेश्वर ही हमारे जीवन की उन्नतियों के कारण, मगर उस उन्नतियों के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को ही प्रयोग कर, उनके प्रति भी कुछ मर्यादा होना चाहिए। बहुत बार हमारे गर्व इस मोड़ पर हमें लेके चले जाता है। हम सच्चाई को जानने के कारण से जो घमंड होता है ना, वो दूसरों के प्रति आदर करने का भावना को हमसे हटा देता है। विचार करके देखिए, इसको मैं ज्यादा उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझ सकते हैं। यहाँ पर वो कहता है, ये सारी बातें आपको घृणा करने वाले आपके शत्रुओं के लिए लाओ, राजा आपके लिए नहीं हो। मगर फिर भी सही जो है सही। उसने सिर्फ घमंड नहीं किया, अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति नहीं था। उसने यही सोच लिया कि मैं ही सब कुछ, इसलिए ये स्वप्न परमेश्वर ने उसके जीवन में लेकर आया। मैंने क्या क्या किया, क्या क्या किया। मसीह लोग भी बहुत समय अपने जीवन के बारे में घमंड करते हैं, अपने क्रियाकलाप के विषय में बहुत महिमा लेते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं ना, दे लिव इन देयर पास्ट ग्लोरी। इजराइल भी ऐसे ही काम ही किया, उनके बीते हुए समयों की महिमा में जीवित रह रहे थे। सच्चाई को उनको पहचान नहीं था अभी कैसे हालात में। इसी को प्रकट कराने के लिए मसीह ये आए थे उनके बीच में। जो मंदिर के बारे में घमंड करते थे उसे व्यापार का स्थान बना दिए, वो उनके मन में असर नहीं हुआ। मसीह आना पड़ा वहां पर। जिस तरीका से हम अपने मसीह जीवन को हर दिन चला, वचन के बिना, उसे बार बार स्मरण किए बिना हम कर नहीं सकते हैं। उसे हम ध्यान में रखना चाहिए। और यहाँ पर ये हो गई, और उसने उस अर्थ को भी बताया। उसने कहा कि आपने जो काम किए हैं उसके परिणाम अब होने वाला। बहुत समय हम ये बातें विचार नहीं करते हैं। इजराइल भी ऐसे ही किया। यिर्मयाह की किताब को पढ़िए, शत्रु दरवाजा में है, फिर भी ये लोग बहुत घमंड में। यिर्मयाह सलाह दे रहा, भैया वो बंधुआई में लेके जाएगा, चले जाओ, तुम उनके विरुद्ध में खड़ा नहीं हो सकते हो क्योंकि तुम्हारे ऊपर न्याय आया। पर उसके ऊपर विश्वास नहीं। यही बातें बाद में हम देखते हैं, ये तो बाइबल में नहीं है, मगर जोसेफस करके एक हिस्टोरियन ने उसे रिकॉर्ड करके रखा है। प्रभु को ठुकराने के बाद विश्वासियों की सतावट जब हो गई, जब रोम साम्राज्य सारे यरूशलेम शहर को घेर लिए थे, पानी का जो मार्ग था उसको भी बंद कर दिए। कोई बाहर नहीं जा सकता, कोई अंदर नहीं जा सकता है। मगर फिर भी ये लोग अपने आप को रोम साम्राज्य के अधिकार के अंदर समर्पण नहीं किया। वहाँ पर वो कहता है कि उसने भी सलाह दिया था, तुम लोग इनको सामना नहीं कर सकते हो, अभी सरेंडर हो जाओ, मगर नहीं किया। क्योंकि परमेश्वर के उद्देश्य में यही है कि इनके कार्य के दंड किस प्रकार से। शहर को भड़का दिए, मंदिर को भड़का दिए, आज भी मंदिर नहीं, वो दीवार में भड़का अपने सिर को मार मार करके वहां तो लहू के निशान तो हो गए, है ना। इसलिए मसीह जीवन में भी एक बात ध्यान में रखना, जैसे सुलेमान ने अपने सलाह में दिया है
जितनी उन्नति होती है उतना ही नम्र बनते जाना चाहिए मनुष्य। इसने घमंड से फुला, परमेश्वर चुप था। मूर्ति को खड़ा किया, परमेश्वर चुप था। परमेश्वर के लोग जिस कारण से उसकी सारी बातें बताए गई, उनको आग के भट्टी में डाला, फिर भी परमेश्वर चुप था। अब जो है उसके ऊपर बड़े न्याय आने वाले। वो न्याय क्या था? तुम जानवर की तरह हो जाओ। जब दानियल ने सोचा होगा, क्योंकि इतना शान से वो आ रहा है राजा अपने दरबार में, और वो राजमहल को छोड़कर भागना पड़े, जानवर की तरह अपने जीवन को बिताना पड़े, सोच भी नहीं। मन में एक तरस, आखिर में इसी के द्वारा ही तो परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा। ये व्यक्ति क्यों ये सब बातें उसके सामने होते हुए भी समझ नहीं पा। ऐसे एक भावना हृदय में है। एक बार एक व्यक्ति ने ऐसे कह रहा था लोगों के सेवक, उन लोगों ने मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया ना, मरने दो। आज 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी में ऐसे यहूदियों के बारे में विचार करते। और जैसे पौलुस ने कहा, सत्य के वचन सुसमाचार उन्हीं के पास में पहले आया। उन लोग दुखराने के कारण से यह आशीष हमारे ऊपर प्राप्त हुई। यदि उन लोगों ने स्वीकारे हुए तो कितने और भी आशीष हम प्राप्त करें। ये परमेश्वर की योजना में उन्हें सुधारने। इसलिए हमने भी मसीह जीवन में विभिन्न किस्म की समस्याएं, परेशानियां की बातें, कुछ ऐसी बातें हैं परमेश्वर से सुधारना चाहते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर हम ठीक नहीं हैं, उसे दिशा को बदलकर ठीक दिशा में ले आना चाहते हैं। इसे हम ध्यान में रखें। ये दूसरी मुलाकात के अंत में क्या होता है हम उसे देखेंगे। वहां भी परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ बातें बताया गया है, जो जैसे मैंने पहले ही बताया वही सारे आदर और महिमा की योग्य है। वो ठीक बातों को हम इन अध्यायों से आने वाले दिनों में देखेंगे, नया नियम के साथ में तुलना करते हुए। उनकी किए हुए निर्णय और न्याय कभी बदलता नहीं है, इसलिए उस पर हम ध्यान देना चाहिए। परमेश्वर ने शायद